अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ये फ्राइडे को वीडियो देख रहे थे ना, हु इज दज्जाल एंड फितना दज्जालियत वाले, जो इसका टाइटल था। ठीक है, तो ये कितना जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे ना, तो मैंने कहा चलिए इसको सीरीज को चलाती हूँ कुछ दिन और। ठीक है, ताकि हमारी डेली लाइफ से कनेक्ट करके बता रहे थे ना कि किस तरह इसका इसका दौर उस तरफ जा रहा है। ठीक है ना, तो इसको ही फिर कंटिन्यू करिए यहाँ से। अपनी जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये है आज दुनिया को जन्नत बनाने का तसव्वुर। और शद्दाद का मैंने जिक्र किया, शद्दाद ने जन्नत बनाई। आप जरा सोचिए उसकी जन्नत में वो लग्जरीज हो सकती हैं जो आज एक गरीब की कुटिया में भी हैं। बिजली थी शद्दाद की जन्नत में। और शद्दाद ने अगर कहीं मैसेज पहुंचाना है दूसरे गांव, घोड़ा दे के बंदा दौड़ाना पड़ेगा, आपने तो सिर्फ फोन निकालना है, मोबाइल, एक क्लिक पर सारी दुनिया। ये दुनिया है, जन्नत बन गई। अब इस एतबार से समझ लें कि ये वो शय है कि जिसने आखिरत की जन्नत से गाफिल करके दुनिया की जन्नत के हुसूल में हमें गुम कर दिया। इस तसव्वुर को सामने रखें। अब ये जो मैंने आयात सूरह काफ के शुरू से और आखिर से पढ़ी हैं, इनका मफहूम समझ लेते हैं। पहली बात फरमाई, इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ ज़ीनतल्लाह। ये पूरी सूरह मुबारका, ये का यूं समझिए मेन थीम ये। बाकी सारे वाकयात इसके गिर्द घूमेंगे, उसी से समझ में आएंगे, इसके साथ ज़र्ब खा के समझ आएंगे। बेशक हमने जो जमीन के ऊपर है उसको रौनक दी है, ज़ीनतल्लाह, उसे जमीन की रौनक बनाया है, यानी पुरकशिश बनाया है, इंसान के लिए अट्रैक्टिव बनाया है। लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, ताकि हम लोगों को आजमाएं, उनका इम्तिहान लें। दुनिया दारुल इम्तिहान है ना, उनकी आजमाइश हो को उनमें अमल करने के एतबार से ज्यादा बेहतर कौन है। व इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुज़ा। एक बात अभी बता देते हैं, हम बना देने वाले हैं जो कुछ इसके ऊपर है एक चटियल मैदान, साफ किया हुआ मैदान, शेव्ड। ये जो सारी रौनक है सबको मलिया मेट कर, बुलडोज कर देने वाले हैं। ये हमने कर देना है, क़यामत को तो हो ही जाएगा। और वैसे सूरह बनी इसराइल के साथ जोड़कर, उसकी एक आयत के साथ जोड़कर देखें कि वइम मिन क़रयतिन इल्ला नहनु मुहलिकूहा क़ब्ल यौमिल क़ियामत औ मुअज़्ज़िबूहा अज़ाबन शदीदा। तो शायद ये कि वो जिसे आर्मगेडॉन कहते हैं या अल-मलखमतुल उज़्मा है या अल-मलखमतुल कुबरा है, उसके दौरान जो है ये एक दफ़ा तो ये शेव्ड हो ही जाए, ये सारी रौनक मान पड़ जाए। वो तो वो है जो इस वक्त जो जन्नत बन गई है दुनिया, जो जिसकी रौनक बढ़ गई है। ज़रा इसका थोड़ा सा पस मंज़र भी अर्ज़ कर दूँ कि जहाँ तक ज़मीन की अट्रैक्शन का ताल्लुक है, वो मैंने पहले बात कह दी कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए इसमें कशिश तो रखी है। सूरह आले इमरान में इससे ज़्यादा चीज़ों का बयान हुआ है कि वो पुरकशिश चीज़ें क्या क्या हैं। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा, इंसानों के लिए महबूब बना दी गई औरतों की मोहब्बत, उनकी शहवत की मोहब्बत जो है वो महबूब हो गई। दोनों जिन्सों के लिए जिनसे मुखालिफ की कशिश जो है उसको खुबा दिया गया, उनके अंदर अट्रैक्टिव बना दी गई। वो तो अगर आपको कोई नज़र ना भी आ रहा हो और सिर्फ आपको अगर किसी के चलने की पाँव की जो है वो दमक ही आ रही हो, तो उससे भी कान खुद ब खुद ही जो है नींद आपकी उड़ जाएगी। अट्रैक्शन रखिए एक दूसरे के लिए। वल बनीन, बेटों की मोहब्बत, वल कनातिरिल मुकंतरत मिन अज़्ज़हब वल फिज़्ज़ा, सोने और चांदी के ढेर। इसी तरह घोड़े और ये कि जो उसके साथ सारे मवेशी जमा कर लें, जैसे कि सूरतुन नख्ल में आया है ना कि जो वलकुम फिया जमालुन हीना तुरीखून व हीना तसराहून। ये अब जमींदार से पूछिए, शहरी लोग तो इसको नहीं अप्रिशिएट कर सकते कि जब तुम सुबह के वक्त जानवर खोल के चारे चराने के लिए ले जाते हैं और जब शाम को वापस लेके आते हैं तो उसमें तुम्हारे लिए जमाल है, बहुत तुम्हारे लिए खूबसूरती है उसके अंदर। इसी तरह घोड़े हैं उनके अंदर। अब आपने देखा होगा दो चीज़ें खास तौर पे, बड़े बड़े अमीर कबीर लोग जिनके स्विट्जरलैंड में भी घर हैं, लंदन में भी घर हैं, लेकिन ये कि वो घोड़ों का अस्तबल भी बना के रखेंगे पाकिस्तान। शायद कहीं 5 साल में एक दफ़ा उस अस्तबल में जाएं, लेकिन घोड़े रखेंगे तो कोई कशिश है ना उसके अंदर रखिए। या फिर ये कि वो फारिगुल बाल लोग जो बड़ी अच्छी जॉब के से रिटायर्ड हों, कोई
22वें स्केल से रिटायर्ड हो रहा है, कोई जर्नल साहब रिटायर्ड हुए हैं, तो उसके बाद उनके दिल में क्या आती है? दुनिया तो देख ली, अब अपनी तस्कीन का सामान फार्म हाउस बना के करते हैं। हालांकि वो बड़ा मुश्किल काम है, आप अंगूर की बेलें लगा रहे हैं और आपने भैंस रखी हुई है और वहाँ पे आपने एक घोड़ा रखा हुआ है, ये सारा कोई आसान तो नहीं। लेकिन ये चीज़ें अल्लाह ने आपके लिए ऐसी पुरकशिश बनाई हैं कि आप जितने भी साफ सुथरे रहे हों, आपको ये आलाइश पसंद आती है। रास इन चीज़ों के पास जाते हैं, बकरी के पास से बड़ी बू भी आती है, लेकिन बकरी रख के आप बड़े इत्मीनान भी महसूस करते हैं। ये वो सारी चीज़ें जो अल्लाह ने इंसान के लिए, उनकी मोहब्बत इंसान के अंदर खुबा दी है, मुज़य्यन कर दी है, डेकोरेट कर दी है, इनमें अट्रैक्शन रख दी है। अच्छा, यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई। अट्रैक्शन के, उसकी जीनत के कुछ पहलू और भी हैं जो यहाँ नहीं बयान हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से एक बड़ी अजीब दुआ की। जब उनको सताया गया, उनके लोगों ने आके गिला किया, मूसा तेरे आने से पहले भी हम सताए जाते थे, अब तू आ गया, उसके बाद भी हम पे जुल्म सितम के पहाड़ उसी तरह तोड़े जाते हैं। तो अल्लाह ताला से मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दुआ की, ऐ अल्लाह, तूने इस फिरौन और इसके साथियों को ये जीनत, माल और जीनत, अच्छा माल को वहां जीनत से अलग करके बयान किया। अब यहां से जोड़कर देखें, सूरह काफ में माल को भी जीनत कहा गया, अल मालो वल बनूना जीनतुल हयातिद दुनिया, माल और औलाद दुनिया की जिंदगी की जीनत है। वहां माल को अलहदा बयान करके उसके बाद फिर जीनत का लफ्ज भी लेके आए हैं। वो जीनत कौन सी थी? इक्तिदार। और हर आदमी समझ सकता है कि जो जीनत इक्तिदार की है वो माल की भी नहीं है। कितने मालदार लोग हैं इक्तिदार के लिए आज अडियाला जेल बैठे हुए हैं। माल की तो कमी नहीं, माल के लिए तो जाने की जरूरत नहीं थी, तो ये तो सारी सियासी जरूरत है। तो समझ लीजिए कि ये जो इक्तिदार की ख्वाहिश है, ये और ये इक्तिदार का मिल जाना, इसमें जो वो जो प्रोटोकॉल है और वो जो आगे हूटर बजाती गाड़ियां जा रही होती हैं, हटो बचो वाला जो है सीन होता है, इसके अंदर जो इंसान इत्मीनान और सुकून और महसूस करता है, उसका अंदाज़ा आपको होगा। ख़ासतौर पे वज़ीर मशीर लोग जब उनके ओहदों से बर्खास्त होते हैं तो अगले दिन आप मिलें तो उनके चेहरे जिस तरह बुझे होते हैं, मालूम होता है कि इन्हें दुनिया ही में कोई बहुत बड़े जो है वो आखिरत की नाकामी का परवाना हाथ में थमा दिया गया, इतने बुझे होते हैं। और वही शख्स जो कल बीमार शिफा इंटरनेशनल में लेटा हुआ था, उसको आज वजारत मिल गई, अगले दिन आप देखेंगे तो मालूम होता है सारे जहां का हुस्न इनके चेहरे पे जो है वो सिमट आया है। तो ये इसकी अट्रैक्शन कितनी शदीद है। और ये वो चीज थी जो हमेशा से इंसान के अंदर रही है। जरा पीछे चले ना, बिल्कुल ही पीछे चले जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, उनके दो बेटों के दरमियान लड़ाई हुई, कोई वजह निज़ा भी तो थी ना जिसकी वजह से कुर्बानी की, और कुर्बानी कबूल ना होने की वजह से आखिर हो गए। वो वजह निज़ा क्या होगी? इन्हीं अट्रैक्टिव चीजों में से कोई होगी ना, जिसकी वजह से दुनिया में हमेशा जहां पे भी आप देखेंगे झगड़ा है, उस झगड़े के पीछे इनमें से कुछ एक निकलेगा, जिसको हमारी देहाती जो विजडम है उसमें क्या कहते हैं, जन जर जमीन, वो तीन चीजों में जमा कर देते हैं। कुरान मजीद ने जरा उसको वसी किया है, तो वो जमीन के अंदर जो है या जर के अंदर उसको ले आए, इक्तिदार को भी ले आए, अर्ज टू डोमिनेट, जिसे सूरतुल कसस के आखिर में फरमाया व तिलकत दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्दि वला फसादा। वो आखिरत का घर तो मखसूस ही उन लोगों के लिए है जो दुनिया में उलूव नहीं चाहते। उलूव क्या है? अपनी सरबलंदी, अपनी जात का गलबा। जब आपके अंदर ये ख्वाहिश आएगी तो उसके नतीजे में फसाद पैदा होगा, या ये कि आपकी जो अट्रैक्टिव शे है वो कोई और छीन के ले जाना चाहता है तो उसके नतीजे में झगड़ा पैदा होगा। तो ये समझ लीजिए कि वो अगर लड़ाई हुई थी और किसी वजह पे तनाज़ा था तो इन्हीं अट्रैक्टिव चीज़ों में से कोई थी कि जिसकी वजह से वो तनाज़ा पैदा हुआ। फिर उन्होंने हल करने की कोशिश की कि चलें जिसकी कुर्बानी कबूल हो गई वो शय उसकी, कुर्बानी जिसकी कबूल हुई तो दूसरे ने मानने से इनकार कर दिया, लड़ाई हुई, कत्ल कर दिया। पहला कत्ल उसका सबब यह बना। तो दुनिया में जो अल्लाह ने अट्रैक्शन रखी, शैतान ने उसको एक्सप्लॉइट करके रखी, अल्लाह ने खैर के लिए थी, शैतान ने उसको फसाद का जरिया बना दिया। वही हकीकत के ऊपर पर्दा डालने का जरिया बन गई। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अल्लाह ने दुनिया को अट्रैक्टिव बनाया था
ایک مثبت جذبے کے تحت یہ دنیا دجل بن گئی انسان کے لیے، اور ایسا دجل بن گئی کہ جس کا حسن کبھی ماند پڑتا ہی نہیں۔ وہ ایک لٹریچر میں ایک لفظ آتا ہے نا، عروس ہزار داماد، ایک ایسی دلہن جس کے 1000 داماد بھی ہو گئے وہ دلہن کی دلہن ہے۔ تو یہ خاص طور پر اگر اس کا اطلاق کسی چیز کے اوپر ہو سکتا ہے تو وہ تو دنیا ہے۔ کہاں سے کتنی بوڑھی ہو گئی، یہ بڑھیا ہے، لیکن یہ کہ اس کی اٹریکشن کم کیا ہوتی، بڑھ گئی۔ بلکہ جب سے انسان ذرا قوانین طبیعہ کے اوپر اس کا چارہ چلنا شروع ہوا نا، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے، آپ ذرا کبھی آپ نے اس طرح اس چیز کو دیکھا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی نے انسان کو کتنا بالادست کر دیا ہے، کتنا بالاتر کر دیا ہے، کتنا صاحب قدرت کر دیا ہے، کتنا اختیار دے دیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو فضائی بیڑا دیا تھا، وہ ایک جو مہینے کا سفر ہے وہ ایک صبح میں طے کرتا تھا۔ یہی تھا نا، یعنی ایک صبح کے وقت جو سفر کر لیا جائے 12 بجے سے پہلے جتنا وہ سفر طے کر، عام آدمی جو گھوڑے پر بیٹھ کے مہینے میں سفر طے کرے گا وہ اتنا سفر وہ بیڑا طے کر لیتا تھا۔ آج انسان کے پاس جو جٹ ہے، انسان جو گھوڑے پہ بیٹھ کے جو سفر شاید پوری زندگی میں نہ سفر کر دے، مکمل کر سکے، وہ ایک صبح میں پورا ہو جائے گا۔ کتنے ٹائم لگے گا پورا گلوب کا چکر؟ 24 گھنٹے میں شاید آپ پورا گلوب کا چکر لگا لیں۔ یہ تو سلیمان علیہ السلام کے دور میں اس بیڑے پر بیٹھ کر بھی ممکن نہ ہوتا شاید۔ اس سے اندازہ لگا۔ پھر وہ جنات ان کے لیے غوطے لگاتے تھے، مختلف کام کرتے تھے، بلڈنگیں بناتے تھے۔ جو بھی بلڈنگیں بنی ہوں گی، آج جو انسان بلڈنگیں بناتا ہے اس ٹیکنالوجی کے زور پر، وہ جنات کو عفریت بھی نہیں بنا سکتا۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں تو ایسی بلند و بالا بلڈنگیں نہیں بنی جو آج بن گئی۔ پھر ایک جن کی کیا طاقت ہے؟ جو طاقت 220 وولٹ کے کرنٹ میں ہے، 11,000 کو تو چھوڑیں، 66,000 کو تو اکیلے ایک طرف رکھتے ہیں۔ 220 وولٹ میں جو کرنٹ، جو طاقت ہے اور انرجی ہے، وہ کسی جن میں نہیں ہو سکتی۔ کتنی ہیوی مشینری آپریٹ ہو جاتی ہے، جن شاید اسے ہلا بھی نہ سکے۔ تو اس سے سمجھ لیجئے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ موقع دیا، یہ جو پچھلے 400 سال ہیں، کہ جس کے نتیجے میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے وہ اوج ثریا تک پہنچی ہے، عروج آدم میں خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ فضا میں جو ہے وہ سفر کر رہا ہے، ستاروں پہ کمند ڈال رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان کو اب اتنی اللہ کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ مسئلہ ہے نا، پہلے آپ کے پاس جانور ہیں، آپ جتنا مرضی اہتمام کر لیں، آپ کو کسی بھگوان کو، کسی خدا کو، کسی دیوتا کو دعا کرنی پڑے گی کہ خیر ہو۔ خطرہ ہے پتہ نہیں کب بیماری آ جائے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے۔ اب ٹائم اصل میں اینڈ ہو گیا، بالکل یہاں سے ہی کل پلے کرتی ہوں انشاءاللہ، صحیح ہے نا؟ چلیں اوکے جی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔